बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का लेक्चर जो है हमारा पिछले लेक्चर से जो है फुल कनेक्टेड है। वो इस हवाले से कि लॉ ऑफ मास एक्शन की जो इक्वेशन थी इन द फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये जो आपके सामने जो है शो हो रहा है, हम लोगों ने जो है इसको पिछले लेक्चर के अंदर जो है पूरा ड्राइव किया था। इसको हमने कि जो है कैसे बनती है और लिखने का तरीकाकार क्या होता है। जो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसको हम लोग केसी से डिनोट करते हैं, ये केसी जो है ये आपको बताती है एक्चुअली कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट ऑफ रिएक्शंस एट बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स। ये देखिए जी, ये आपको बताना मकसूद था कि देखिए मैं चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये आपको रिएक्टेंट्स की मालूमात भी देगा, प्रोडक्ट की भी देगा। कैसे? ये देखिए, ये इक्वेशन में आपके पास प्रोडक्ट है फॉरवर्ड रिएक्शन में और ये आपके पास रिएक्टेंट है। रिवर्स रिएक्शन के अंदर आपके पास COD जो है ये रिएक्टेंट है और ये आपके पास प्रोडक्ट है। यानी ये आपको रिवर्स रिएक्शन की पूरी मालूमात देगा। इक्वेशन के दोनों तरफ जो आपके पास स्पीशीज़ होंगी, दोनों की आपको कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन आपको इससे मिल जाएगी। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ जो मैंने हाईलाइट किया था। अच्छा, अभी जो है अगर आपके पास इक्वेशन जो है मोल की सूरत के अंदर हो, मिसाल के तौर पर आपके पास एक जनरल इक्वेशन हम लेते हैं कि आपके पास A है प्लस B है, रिवर्सिबल रिएक्शन का हुआ है, C है प्लस आपके पास D है। अच्छा, इनकी कुछ अमाउंट भी है, इनके कुछ मोल्स भी है। मिसाल के तौर पर इसके मोल का नाम है A, इसके मोल का नाम है जी B स्मॉल c, और इसके मोल का नाम है स्मॉल c, और इसके मोल का नाम है स्मॉल d। तो उसको डिनोट कैसे करेंगे? ये कहलाते हैं आपके पास, ये जो मैंने रेड जो है ये देखिए मैं डबल इसको जो अंडरलाइन कर रहा हूं, ये आपके पास कहलाते हैं, देखिए सबको जो है मैं एक जगह लिखा हूं, ये आपके पास कहलाते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्शंस। कोएफिशिएंट्स ऑफ, ये देखिए ये कोएफिशिएंट रिएक्शंस, ये जो है क्या हो जाते हैं, ये जो है फिर आपकी इसी कंसंट्रेशन की पावर बन जाती है। कैसे? कि ये देखिए आपके पास जो एक्सप्रेशन है केसी का, ये सी आपने ऐसे लिख दिया कंसंट्रेशन की फॉर्म में, ब्रैकेट्स के ब्रैकेट शो करती है कंसंट्रेशन, आपको मैंने बता दिया था। और ये आपके पास ए, ये आपके पास बी, जो इनके कोएफिशिएंट इनके साथ लगे हुए हैं वो इनकी पावर बन जाएगा। यहाँ आ जाएगा स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। ये देखें टॉप ऑफ द ब्रैकेट्स आ जाएंगे सीन, और ब्रैकेट्स शो करती हैं आपकी कंसंट्रेशन को। ये जो आपका भी रिएक्शंस जो आपने स्टडी किया है, ये जनरल फॉर्म है केमिकल इक्विलिब्रियम का, लेकिन ये तब होगा जब आपके पास रिएक्टेंट्स जो हैं वो गैशियस फॉर्म में ना हो। यानी रिएक्टेंट्स आपके जो है लिक्विड स्टेट के अंदर हों, सॉलिड स्टेट के अंदर हों। अगर आपके पास रिएक्टेंट्स गैशियस फॉर्म के अंदर हों, फॉर गैशियस, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको शो करते हैं पार्शियल प्रेशर की फॉर्म के अंदर। वी डिनोट इट बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। देखिए एक चीज़ जो है समझने की, जो है जो है समझने की है, वो ये कि देखिए आपके पास जब कोई लिक्विड के अंदर चीज़ हो तो आप बताते हैं कि भी इतना कंसनट्रेटेड है, इसकी कंसनट्रेशन ये। जब गैसीय सिस्टम आपके पास हो तो आप जो है गैसेस को कैसे क्वांटिफाई करेंगे, वो उनके पार्शियल प्रेशर की बुनियाद पर, यानी प्रेशर की बुनियाद पर। प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर ये होता है कि आपका अगर गैसेस का मिक्सचर है तो हर इंडिविजुअल गैस का क्या प्रेशर होगा वो कहलाता है आपका पार्शियल प्रेशर। अब उसको शो करने के लिए जारी बात है सारे सिंपल तब्दील हो जाएंगे। वो ऐसे होगा कि सब चीज़ एज इट इज़ रहेगी। क्या होगा देखें, के भी आपके पास एज इट इज़ रहेगा, सी भी आपके पास ऐसे ही रहेगा, डी भी ऐसे रहेगा ऊपर, डिवाइडेड बाय ए भी ऐसे ही रहेगा, आपके पास बी भी ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये ब्रैकेट्स जो हैं ये स्मॉल हो जाएंगी और इनके साथ जो है लग जाएगा पी, स्मॉल पी, यानी पार्शियल प्रेशर।
ये पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, और ब्रैकेट्स भी आपकी स्मॉल लगेंगी। और बाकी जो है जैसे पावर्स हैं, पावर एज इट इज़ रहेंगी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल बी, स्मॉल ए, और यहाँ पर सी की जगह कंसंट्रेशन जगह पी लग जाएगा, यानी पार्शियल प्रेशर, ये मैं कैपिटल पी लिख दिए, ये आपका स्मॉल पी लग जाएगा। ये देखिए पी इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, सही। तो आपके पास जो है ये स्मॉल पी से इज द पार्शियल प्रेशर, सही है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ पूरा अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा इस डेरिवेशन हमने कैसे की, और जो है गैसीय सिस्टम के अंदर जो है इसकी इक्वेशन की फॉर्म क्या होगी वो भी स्टडी कर ली। तो चलिए आज अभी हम लोग जो है स्टडी करते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं कि आपको जो है मज़ीद ये क्या बता रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट्स क्या होते हैं आपके पास, सही। तो आज का टॉपिक हमारा जो है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। आपको पहले जो है मैं बता चुका आज के लेक्चर में, जैसे मैंने जो है आगाज़ किया इस लेक्चर का, कि हमें जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है कंसंट्रेशन बताता है, बोथ इक्वेशन के दोनों तरफ की बताता है, रिएक्टेंट्स की भी, प्रोडक्ट्स की भी बताता है आपको, और केसी से इसको जो है शो करते हैं। तो अगर जो है आप उसको वर्डिंग के अंदर लिखना चाहें कि केसी आपके पास क्या होता है, तो उसको आप समवर्ड जो है इस तरह लिख सकते हैं कि केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज्ड टू द पावर ऑफ रिएक्शन कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय, ये चीज़ आपने जो है कॉपी करके लिखनी है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ रिएक्शन कोफिशिएंट्स। ये देखिए जी, ये जो वर्डिंग के अंदर आपने लिखना है, ये मैंने आपको जो है बता दिया। अब जो है इसके यूनिट्स क्या बनते हैं वो भी हम लोग जो है आज पढ़ेंगे, और एक एक चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो भी जो है हम लोग थोड़ा जो कंटिन्यू करते हैं। देखिए जो आपके पास इक्विलिब्रियम जो केसी है आपके पास, केसी ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, एंड इफ टेम्परेचर इज चेंज इट्स वैल्यू ऑल्सो चेंज। यानी देखिए अगर जो है टेम्परेचर जो है चेंज हो जाए तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है, लेकिन इसकी जो कंसंट्रेशन है, जो ये केसी है, ये डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर कम ज़्यादा करने से जो है केसी वैल्यू में नुमाया जो है फ़र्क आता है, लेकिन इस जो है केसी डिपेंड नहीं करता कि आपने कितना रिएक्टेंट लिया है, ये कितना प्रोडक्ट जो है डिकम्पोज होकर दोबारा जो रिएक्टेंट बनाएगा, या कितना रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बनाएगा, किसी चीज़ से जो है बिल्कुल जो है हमारा है इस पर डिपेंड करता ही नहीं है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। देखिए केसी के जो है यूनिट्स के बारे में दो चीज़ें हैं। देखिए मैं जो केसेस के फॉर्म में लिखूंगा कि अभी देखें केस 1, अगर दोनों तरफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की तरफ जो है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो, इफ नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट साइड एंड इन प्रोडक्ट साइड आर सेम, देन केसी हैज़ नो यूनिट्स, इसके यूनिट्स नहीं होंगे, ज़ाहिर बात है कैंसिल आउट हो जाएंगे। केसी हैज़ नो यूनिट्स। अब इसको एग्जांपल से समझना जो है, और वो आपको जो क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं इसको इंशाल्लाह। ये देखिए एग्जांपल आपके पास बड़ी अच्छी है, 12 दफ़ा आप लोग जो है पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। H2 जो आपके पास गैशियस फॉर्म के अंदर है, आयोडीन जो आपके पास गैशियस फॉर्म के अंदर है, रिवर्सिबल रिएक्शन का मैंने साइन लिख दिया है, 2 हाइड्रोजन आयोडाइड बने। अब आप गौर करें, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 मोल है और आयोडीन का
1 मोल है, यानी दोनों को जमा करें आपके पास 2 बनते हैं। प्रोडक्ट साइड पर आपके पास 2 मोल है आयोडीन के, देखिए तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी इसके यूनिट्स होंगे ही नहीं। अब इसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखना है, इस बात को भी हम लोग समझते हैं। ये देखिए Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ HI। देखिए गैसियस फॉर्म में तो हमने पार्शियल प्रेशर हमने लिखा है, रेज टू पावर 2, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ रेज टू पावर नथिंग। अब इनका आप यूनिट्स लिख दें। देखिए मोल इसके होते हैं जी, मोल यूनिट्स होते हैं जो इनके, सॉरी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू पावर 2, और इसके यूनिट्स क्या होंगी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसकी यूनिट्स क्या होंगी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब देखिए ये एक इसे कट गया, इससे ये सारा कैंसिल आउट हो गया, यानी नो यूनिट्स। तो केस 1 में हमने क्या सीखा कि जब जो है दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम होगी, सॉरी दोनों तरफ जो है जब मोल्स बराबर होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे, इक्वेशन मतलब केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन होगी, दोनों तरफ मोल्स बराबर होंगे, यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और कोई यूनिट नहीं होगा Kp का और Kc का इन केस ऑफ अगर आपके पास जो है कोई लिक्विड जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं। ये अच्छा, अब जो है केस 2 के अंदर आ जाए, अगर जो है नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो डिफरेंट हो तो फिर क्या आपके पास बनेगा, वो भी हम लोग सीखते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, जो आपके पास एमोनिया बनाएगी मिलके, ये गैसियस फॉर्म के अंदर है 2NH3, और ये जो है 450 डिग्री C पर जो है ये रिएक्शन आपके पास होगा। अब देखिए, अब जो है समझना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल हैं, ये दोनों जो हैं जमा होकर कितने 4 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, जबकि प्रोडक्ट साइड पर जो है सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स हैं नाइट्रोजन के, यानी ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ मोल्स के हवाले से ये जो है डिफरेंट है, यानी प्रोडक्ट साइड पर कुछ और मोल्स हैं, रिएक्टेंट साइड पर कुछ और मोल्स हैं, ये आपस में इक्वल नहीं है। अभी जो है इनकी आप लिखें, इनको पहले एक्सप्रेशन लिखें Kp की फॉर्म के अंदर, कि देखें K स्मॉल p इज इक्वल टू स्मॉल p NH3 रेज टू द पावर 2, P नाइट्रोजन नथिंग रेज टू पावर, PH2 रेज टू द पावर 3। अब इसके यूनिट्स कैसे बनेंगे, ये देखिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये देखिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू पावर 3। अब देखिए ये एक कैंसल आउट हो गया, एक इसके साथ 1 बच गया, ये एक कैंसल आउट हो गया, इसके साथ यहाँ पर 2 बच गया, यानी आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर जो है एक यूनिट जो है 2 यूनिट्स जो हैं बच गए, यानी 1 अपॉन मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू द पावर 2। ये दूसरे अल्फाज जब इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, जब न्यूमरेटर के अंदर लेके जाएंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू द पावर -2, यानी इन दिस केस इट हैज सम यूनिट्स, यानी इस केस के अंदर इसके यूनिट्स हैं जो -2 की फॉर्म के अंदर हैं। यानी हमें चीज़ पता ये चली कि केस टू केस वेरी करता है, कि क्वेश्चन को देख के आपको पता चलेगा कि आपकी जो है इसके यूनिट्स जो हैं इसके क्या बनेंगे। तो मेरे मोहतरम तालिब इल्म कराम, ये था आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हमने जो है बखूबी पढ़ लिया कि Kp जो है किस चीज़ पर डिपेंड करता है। देखिए टेम्परेचर पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता,
टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करें तो केसी की वैल्यू जो है कम या ज़्यादा होती है, लेकिन इनिशियल जो कंसनट्रेशन है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की उस पर डिपेंड नहीं करता। और आपको जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये डिफरेंट स्पीशीज़ जो रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है रिएक्टेंट साइड पर प्रोडक्ट साइड पर, उसकी जो है मुकम्मल कंसनट्रेशन आपको बता रहा होता है। वर्डिंग की सूरत में कैसे लिखते हैं? वर्डिंग की सूरत में देखें, इसको जो ऐसे लिखते हैं, ये मैंने बता दिए। जो ये लाइन है, ये लाइन से जो ऊपर है ये आपका न्यूमरेटर है। ये देखें, चीज़ मैं आपको पहले बताता चलूँ ताकि आप लोगों को जो है कन्फ्यूजन कोई रहे नहीं, कि ये आपके पास न्यूमरेटर है यानी बटे के ऊपर वाली चीज़, और ये जो है आपके पास डिनोमिनेटर है यानी बटे के नीचे। ये देखिए जी। और बाकी जो है हमने जो एग्जांपल केस 1 और केस 2 भी स्टडी कर लिया, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको जो है बहुत ही अच्छा समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह जो है आपसे अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।